आखिर वेस्ट बंगाल में टीएमसी की भारी जीत हुई। इसके लिए टीएमसी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी वेस्ट बंगाल को लेकर काफ़ी प्रिडिक्शन सही गई, लेकिन वहाँ टीएमसी पार्टी की जीत को लेकर जो प्रिडिक्शन मैंने दी थी उसमें मेरी कुछ गलती रही और मेरी वो प्रिडिक्शन गलत साबित हुई। मैंने टीएमसी पार्टी की जगह ममता बनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस किया और देखा जाए तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार भी गई हैं, जिसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी और ये प्रिडिक्शन मेरी सत्य साबित हुई। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, हमारे समझने में मिस्टेक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष में देश काल परिस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट होती है और वही वेस्ट बंगाल में भी हुआ। वहाँ की जनता शुरू से कंफ्यूज रही, उन्हें बदलाव भी चाहिए और एक मन में डर भी उनके है। वैसे भी हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सभी 5 राज्यों के चुनावों में से कहीं ज़्यादा पेचीदा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बीजेपी का ये बेस्ट प्रदर्शन रहा है पिछले चुनावों को देखते हुए, जहाँ केवल टीएमसी और बीजेपी पार्टी ही अपना प्रदर्शन कर पाई है। बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि बाकी पार्टियों का क्या हाल रहा। मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कहती हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर की कोई अपनी व्यक्तिगत पार्टी नहीं होती। मेरा किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है और जो भी एनालिसिस हम करते हैं वो कुंडली को देखते ही करते हैं। मैंने 3 राज्यों की प्रेडिक्शन की थी, जिसमें तमिलनाडु और असम दोनों की प्रेडिक्शन सही गई है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी सत्ता में आ गई है और जैसा मैंने कहा था कि ये जो गठबंधन की सरकार है वो जल्दी ही टूट जाएगी और आप लोग देख रहे हैं पलानीस्वामी ने अपना रिजाइन दे दिया है। वहीं असम की अगर बात करें तो असम में भी बीजेपी की जीत हुई है। देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपने लेवल पर विजयी हुए हैं ममता बनर्जी के हारने के कारण। खैर, ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन सा खेला हो जाए ये लास्ट टाइम तक पता नहीं चलता। लेकिन बीजेपी की छवि खराब होगी, इसका वीडियो मैं बहुत पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में बिगड़ते हुए हालात की, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब उनकी अपनी ही आम आदमी पार्टी के विधायक विद्रोह करते नजर आ रहे हैं। वर्तमान कोविड के भयावह हालात को देखते हुए दिल्ली में जो अव्यवस्थित माहौल है, उसे लेकर उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को तुरंत लगाने की मांग की है। और हैरत की बात तो ये है कि वो अपनी ही पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार भी मान रहे हैं। समय पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपने की अपील की है। मैं खुद दिल्ली से हूँ और यहाँ के जो हालात है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने यहाँ के हॉस्पिटल के आसपास के हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। हॉस्पिटल में नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं। करीबन 1 लाख एक्टिव केस हैं दिल्ली में। पर डे के 24,000 केसेस हैं जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। डेथ का जो रेशो है वो भी निरंतर बढ़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से कोविड के समय में ध्यान रखें और व्यवस्थित रहें। मेरे पास ये सवाल आ रहे थे कि क्या वाकई में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है या आम आदमी पार्टी जो इस समय दिल्ली में है, क्या इसका अस्तित्व, क्या इसका भविष्य खतरे में है? क्योंकि केजरीवाल को लेकर उनके द्वारा जो कार्यवाही दिल्ली में देखी जा रही है उससे हर पार्टी नाराज है। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक की तरह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की रिक्वेस्ट की है। सबसे पहले हम दिल्ली का हॉरोस्कोप देखने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली जो देश की कैपिटल है, वहाँ इस तरह के हालात का देश दुनिया पर क्या संदेश जाएगा। तुला लग्न की इस कुंडली में दशमेश चंद्रमा की दशा नवंबर 2015 से शुरू हुई है, जो नवंबर 2025 तक रहेगी। वर्तमान में चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा कुंडली के 3rd हाउस में है, धनु राशि में, मंगल, शुक्र और राहु के साथ। लग्नेश, अष्टमेश शुक्र
और दशमेश चंद्रमा क्लोज कंजंक्शन में है 14 डिग्री पर। दिल्ली में जब से चंद्रमा की दशा शुरू हुई है तब से जब भी कोई पॉलिसी बनी है, कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज हमेशा खड़े हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र लग्नेश ही नहीं है बल्कि अष्टमेश भी है। इसमें आप 370, 35 ए का मैटर ले लो, किसान आंदोलन का मैटर ले लो, चाहे डिमोनिटाइजेशन का मैटर ले लो, ये सब चंद्रमा की ही दशा में हुए हैं और होने भी थे, क्योंकि चंद्रमा दशमेश है, केंद्र का स्वामी है। वर्तमान में शनि का अंतर है और साथ में शनि की 7.5 का पीरियड भी है। शनि पर शनि का गोचर भी है मकर राशि में 4th हाउस में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस जनता का भाव होता है और चंद्रमा पब्लिक के विचारों को, पब्लिक के इंटरेस्ट को, जनता के सुख को रिप्रेजेंट करता है। आज कोरोना की वजह से दिल्ली की हालत बहुत खराब है। 4th हाउस में जनता को वो सुख स्टेट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है 4th हाउस और 8th हाउस, शनि, राहु और जुपिटर। अगर आप इनकी पोजीशन नेटल चार्ट में और ट्रांसिट की पोजीशन में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इतनी फ्राइटेनिंग कंडीशन है, टेरिबल सिचुएशन है। अष्टम का राहु गोचर में आकर 4th हाउस में स्वराशि शनि सूर्य को डिफीट कर रहा है। राहु का काम है सिचुएशन को स्प्रेड करना। जुपिटर वक्री है जो 6th लॉर्ड भी है और हम लोग जानते हैं तुला लगन के लिए जुपिटर वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं 6th और 12th लॉर्ड जुपिटर और बुध दोनों डिफीट हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र अष्टमेश है तो असंख्य डेथ भी हो रही हैं। लेकिन शुक्र लग्नेश भी है, ये बात हम नहीं भूल सकते, जो किसी न किसी तरह से अपनी दशा सीक्वेंस में दिल्ली की इस भयावह हालत से बाहर निकालने में भी सक्षम होगा। कोरोना के केसेस मिड ऑफ मई से कुछ हद तक कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। इस सिचुएशन को देखते हुए थोड़े से डाउन जरूर हो जाएंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। और ये भी हो सकता है कि भारत सरकार वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे। इस चार्ट में बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली पिन पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो वर्तमान में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। सिंह लग्न का इनका चार्ट है और 3 शुभ ग्रह जुपिटर, वीनस, मरकरी का कॉम्बिनेशन है लग्न में, जो बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करता है, जो इन्हें हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी बना रहा है। इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के साथ साथ धनेश का योग भी लग्न में बन रहा है। तो इस योग में इन तीनों ग्रहों के शामिल होने से इनकी जो ऑनेस्ट इंटेंशन है उसको भी शो कर रहा है। और इसमें जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज है। और इसी जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये जुपिटर योगता प्लैनेट बनता है, जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ये जो जुपिटर है वो नवांश में भी अगर आप देखेंगे तो लगन में है, कन्या राशि में। दृष्टिकोण चार्ट में भी ये स्वराशि होकर के लग्न में है। योगता प्लैनेट किसी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर समय पर इसकी दशा या अंतरदशा भी आ जाए तो वो समय किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। योगदा प्लैनेट के बारे में फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी जुपिटर की दशा में जो योगदा प्लैनेट है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने फरवरी 2015 में। जुपिटर में उस समय इनका मरकरी का पीरियड था और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 2 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो अब ऐसा क्या हो गया कि कोरोना के इस पीरियड में केजरीवाल की छवि खराब होने लगी और उनके अपने ही विधायक उनके अगेंस्ट हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी गुरु की डिग्री राहु केतु की डिग्री के क्लोज है, एक ही डिग्री पर, यानी 17 डिग्री पर दोनों हैं। और राहु अष्टम भाव में गुरु से षडाष्टक योग में है, जो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा। राहु केतु का ये गोचर 4th और 10th भाव में है, वृषभ और वृश्चिक राशि में। और चतुर्थेश नवमेश मंगल
12th भाव में नीच का है। 4th और 10th भाव डिफीट हो रहे हैं गोचर में राहु केतु की वजह से। चतुर्थेश मंगल भी अभी राहु के अंगारक योग से बाहर निकला है वृषभ राशि से, और इसी मंगल की अंतर्दशा भी इस समय चल रही है जो नवंबर 2021 तक जाएगी। उसके बाद राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी जो केजरीवाल जी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। 4th भाव में केतु का गोचर है वृश्चिक राशि में। इनके अपने ही विधायक इनके अगेंस्ट हो गए हैं। इनके चतुर्थ भाव और अष्टम भाव की स्थिति अगर हम अष्टक वर्गा में भी देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से मंगल का गोचर, मंगल की अंतर्दशा इनके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होगी। वहीं मंगल का चंद्रमा से राशि परिवर्तन भी है, यहाँ पर भी चंद्रमा डिफीट हो रहा है, मतलब राशि परिवर्तन करने के बाद भी चंद्रमा भी डिफीट हो रहा है मंगल की तरह, बॉर्डर लाइन को इंडिकेट करता है। आम आदमी पार्टी की कुंडली में भी राहु केतु का ये गोचर फेवरेबल नहीं है और ना ही दशा फेवर कर रही है। वर्तमान दशा उसकी वीनस में जुपिटर की है जो 2023 तक रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, दिल्ली और आम आदमी पार्टी की कुंडली में दोनों में जुपिटर वक्री है और 11th हाउस और 5th हाउस दोनों ही एक्टिव है जुपिटर से। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस सत्ता सुख के लिए देखा जाता है और 11th हाउस डॉक्यूमेंट के लिए देखा जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट साइन किए थे दिल्ली की जनता के बेहतर भविष्य के लिए, वक्री गुरु होने के कारण वो उसमें फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कारण दिल्ली में परिस्थितियां केजरीवाल सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है और जनता में वो अपनी छवि को कायम नहीं रख पाए इस समय। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कोरोना के इस पीरियड में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।